हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट करने जा रहे हैं। कीपिंग क्वाइट जो लिखी हुई है पाब्लो नेरुडा की, जो चिली से बिलोंग करते हैं और 1971 में लिटरेचर के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। और इस पोइम में ये जोर देते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता आत्म परीक्षण, खुद का मूल्यांकन, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपसी समझ की एक फीलिंग क्रिएट करने के लिए अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में। इस पोइम में कवि जो है वो ध्यान देता है, कवि जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करता है किसकी ओर, कि लोग शांत रहें, मशीनें जो हैं वो विश्राम करें, युद्ध समाप्त हों और लोगों को अपने जीवन का आनंद लेने की अनुभूति हो, और एक प्रकार से पृथ्वी से प्रेरणा लें लोग कि किस प्रकार से पृथ्वी शांतिपूर्वक कार्य करती है। इस प्रकार का आग्रह कवि जो है वो लोगों से करता है। अब पोइम पढ़ते हैं। What does the title of the poem suggest to you? पोइम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? What do you think the poem is about? आप क्या सोचते हो पोइम किसके बारे में है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सी पोइम है, हार्ड मीनिंग्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। स्टिल का मतलब क्वाइट, शांत, और हम सारे शांत हो जाएंगे। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4, और शांत हो जाएंगे। अब जब हम शांत हो जाएंगे, जब हम मौन हो जाएंगे, 4 वंस, एक बार तो, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। एक बार तो हम पृथ्वी पर शांत हो जाएंगे, किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ रुक जाते हम शोर शराबा करने से, बात करने से, मशीनों का हो हल्ला करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, वार करने से 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाएं। एंड नोट मूव आवर आर्म्स, और नहीं हिलाएं अपने हाथों को, सो मच, इतना अधिक, अपने हाथों को इतना अधिक नहीं हिलाएं, मीन्स डू नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, और हम किसी प्रकार की कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं करें, 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाएं, ऐसा कवि का आग्रह है। अब जब हम शांत हो जाएंगे तो क्या होगा? इट वुड बी एन एक्जोटिक, एक्जोटिक होता है इंटरेस्टेड, अद्भुत, रिमार्केबल, मोहक, मोमेंट, पल। ये एक शानदार पल होगा, ये एक एक्जोटिक पल होगा। कौन सा? जब हम सभी शांत हो जाएंगे। विदाउट रश, बिना क्राउड के, बिना भीड़ के, कोई भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा। इंजन्स यहाँ पे आएंगे, मशीन्स, कोई मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ हो जाएंगे, मीन्स एक जैसे हो जाएंगे। इन सडन, आकस्मिक, अचानक। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब अजीब रिलेशन में, एक अजीब रिलेशन बन जाएगा हम सभी में अचानक से। देखो ये लाइंस मैं फिर पढ़ रहा हूँ। अब नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत हो जाएंगे। 4 वंस, एक बार तो, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करें। नहीं तो मशीनों का शोर शराबा हो, नहीं मनुष्यों की कोई बात हो, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड रुक के देखें, और हम किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। अब जब ऐसा होगा, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होगा? इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक शानदार पल होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे, एक अचानक से, एक अजीब से, टुगेदरनेस के साथ, साथ के साथ। नेक्स्ट देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और यदि हम शांत हो जाएंगे, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मछुआरे जो समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स,
मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म का मतलब किल, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मछुआरे समुद्र में। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और इकट्ठा करने वाले लोग, क्या इकट्ठा करने वाले? साल्ट, नमक, और नमक इकट्ठा करने वाले लोग वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देखेंगे। कवि इन लाइनों को सिंबॉलिक लिख रहा है। देखो, जब नमक इकट्ठा करने वाले लोग, समुद्र में नमक होता है तो वो इकट्ठा करने से लोगों के हाथ कट जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो अपने हाथों को देखेंगे, ऐसा कवि का कहना है। मीन्स जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो सोचेंगे कि हमें खुद को भी ऐसा करने से नुकसान हुआ है। अब आगे देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का मतलब होता है वार्स अगेंस्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बिगाड़ने के लिए जो वार होती है। वार्स विद गैस, वार्स विद गैस का मतलब परमाणु हथियारों से युद्ध, और वार्स विद फायर, अग्नि शस्त्रों से जो युद्ध करते हैं, बुलेट वगैरह से, बम वगैरह से, इन सब के लिए बोला गया। वे लोग जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वे लोग जो परमाणु बम वगैरह से आक्रमण करते हैं, और वे लोग जो अग्नि शस्त्रों से आक्रमण करते हैं, उनको कवि कह रहा है विक्ट्री, वो जीत तो जाते हैं, विक्ट्री वो जीत तो जाते हैं, विद नो सर्वाइवर्स, परंतु कोई जीवित नहीं बचता है, इसके साथ उनको भी नुकसान होता है। कवि ऐसे लोगों को कह रहा है जो लड़ाई करते हैं, ग्रीन वार करते हैं, वार्स विद गैस करते हैं, वार्स विद फायर करते हैं, उनको कवि कह रहा है वो युद्ध जीत तो जाते हैं परंतु कोई उसमें जीवित नहीं बचता है। वुड पुट ऑन, उन्हें पहन लेने चाहिए क्लीन क्लोथ्स, सफ़ेद कपड़े, बेदाग कपड़े, उन्हें बेदाग कपड़े पहन लेने चाहिए, उन्हें शांति रूपी कपड़े पहन लेने चाहिए, और वॉक अबाउट, वो चलें विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, मनुष्य जाति के साथ। ऐसे जो वार की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को सफ़ेद कपड़े पहन लेने चाहिए, मीन्स शांति रूपी कपड़े पहन लेने चाहिए, और अपने भाइयों के साथ उनको चलना चाहिए, मीन्स मानव जाति को साथ लेकर चलना चाहिए। इन द शेड, छाया में, इन द शेड छाया में, प्रोटेक्शन में, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग का मतलब है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। बहुत अच्छा स्टेंजा है। इसमें कवि कह रहा है उन लोगों को जो अनेकों प्रकार के वार्स की तैयारी करते हैं, उनको कह रहा है कि वो ऐसी लड़ाई करके, ऐसा युद्ध करके, ऐसी वार करके जीत तो जाते हैं पर कोई जीवित नहीं बचता है। ऐसी लड़ाइयों में अल्टीमेटली नुकसान उनको भी होता है। जिस प्रकार से साल्ट इकट्ठा करने वाले साल्ट तो इकट्ठा करते हैं पर उनके हाथों को नुकसान पहुंचता है, उसी प्रकार से ये वार करने वाले लोग जीत तो जाते हैं पर इसमें कोई सर्वाइवर नहीं रहता, कोई जीवित नहीं रहता। ऐसे लोगों से कवि आग्रह कर रहा है कि उन्हें शांति रूपी सफ़ेद क्लीन कपड़े पहन लेने चाहिए और अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक प्रकार से पेड़ की छाया में, छत्र छाया में, डूइंग नथिंग, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमें एक पल के लिए मौन होना चाहिए, हमें एक पल के लिए क्वाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरे हुए की तरह हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहो। यहाँ पे कवि का आज समझना, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, इस पॉइंट से जो मैं कहना चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। किससे? विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल निष्क्रियता से। मैं जो कहना चाह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल या कंप्लीट रूप से निष्क्रिय हो जाओ। क्यों? लाइफ इज व्हाट, जीवन वही है, इज अबाउट, जो चलता रहता है। जीवन वही है जो जीवन है, मीन्स जीवन जिसके बारे में है वही है। और जीवन क्या है? गोइंग ऑन प्रोसेस है, चलता रहना चाहिए। कवि कह रहा है मैं जो आपको कह रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी वाली बात, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन तो वही है जो चलता रहता है। आई वांट नो ट्रक, मैं नहीं चाहता कोई अट्रैक्शन, कोई लगाव विद डेथ, मृत्यु से।
क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई लगाव हो मृत्यु से, मीन्स मैं नहीं चाहता कि मनुष्य मर्त व्यक्ति की तरह जिए, मनुष्य मरे हुए की तरह जिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम नहीं होंगे इतने संकीर्ण विचारों वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, अपने स्वार्थ वाले, नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाले, यदि हम नहीं होंगे इतने संकीर्ण सोच वाले, किसके बारे में, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, चलते रहने के लिए, हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए, यदि हम जीने के लिए इतने संकीर्ण सोच वाले नहीं होंगे, एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, यदि हम अपना जीवन जी रहे हैं इसके बारे में संकीर्ण सोच नहीं रखेंगे और एक बार कुछ नहीं करेंगे पृथ्वी के ऊपर थोड़े समय के लिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो एक बड़ी सी चुप्पी, परहैप्स शायद, ह्यूज साइलेंस एक बड़ी सी चुप्पी, माइट इंटरप्ट, बाधित कर दे, दिस सैडनेस, इस उदासी को। देखो दुनिया में आज जिसको देखो ना वो उदास है, वो परेशान है, मनुष्य अपने आप को समझ ही नहीं पाया है, मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाया है, ये उदासी है। और दूसरा, मनुष्य मौत से हमेशा डरता रहता है, ये भी उदासी का एक कारण है, जबकि हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें मरना एक दिन है और अपने आप को हमें समझना भी चाहिए कि मनुष्य के रूप में पृथ्वी पे आया है तो उसके काम किसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ये चीज़ हमारे समझ में आ जानी चाहिए। इस प्रकार की उदासी है, ये क्लियर हो जानी चाहिए, बाधित हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। यदि हम एक पल के लिए कुछ नहीं करेंगे तो शायद एक बड़ी सी चुप्पी हमारी उस सैडनेस को बाधित कर दे, उस सैडनेस को हटा दे, उस सैडनेस को कम कर दे। कौन सी सैडनेस है हम लोगों में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए। और दूसरी कौन सी है, ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ, अपने आप को डराने वाली, विद डेथ, मृत्यु के आने से। दो प्रकार से मनुष्य इस संसार में दुखी होता है कि मैं मर जाऊंगा, और दूसरी बात क्या है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता है कि उसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। यदि हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो शायद ये दोनों ही बात हमारे समझ में आ जाएंगी। और फिर देखो एक सिंबल दे रहा है कवि यहाँ पे अर्थ का, कह रहा है शायद हमें पृथ्वी से सीख लेना चाहिए, पृथ्वी से हमें शांतिपूर्ण कार्य करना सीख लेना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सके। एज वेन एवरीथिंग सीम्स, क्योंकि जब प्रत्येक लगता है, सीम्स लगता है, डेड, मर्त प्राय, हमें पृथ्वी से चीज़ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी होती है पृथ्वी पे कुछ नहीं होता, पृथ्वी मर्त प्राय होती है, निष्क्रिय होती है, लेकिन जब वर्षा हो जाती है तो फिर वो साबित कर देती है अपने आप को जीवित। ऐसे ही हमें भी पृथ्वी से सीखना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स, और बाद में साबित कर देती है टू बी अलाइव, अपने आप को जीवित। देखो पृथ्वी सबका भला करती है, सबके लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर रखती है, अन्य जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, या हमारे जीवित रहने के लिए जो संसाधन जुटाती है वो पृथ्वी ही जुटाती है, इसलिए हमें इससे सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा अप टू 12, 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। देखो यहाँ पे काउंट अप टू 12 का मतलब, कवि का कहने का मतलब एक दिन शांति तो रखो कम से कम, 12 घंटे तो शांति रखो कम से कम। अब वो कह रहा है अब मैं 12 गिनूंगा और आप शांत हो जाओगे और अब मैं चला जाऊंगा। ये पोइम कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चंस करने के लिए आगे वाला वीडियो देखें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।